नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जब 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी ऑफिस में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, हाफ डे वहां पर छुट्टी रहेगी ताकि जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका लाइव प्रसारण जो है वो तमाम लोग देख पाए। इसको लेकर अब केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। छुट्टी का ऐलान सरकारी दफ्तरों में कर दिया गया है। हाफ डे जो है ऑफिसेज बंद रहेंगे। ये केंद्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। ये साफ तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो कार्मिक मंत्रालय की ओर से जानकारी इस बारे में दी गई है। तो ये बड़ी घोषणा मोदी सरकार की ओर से की गई है। 22 जनवरी वो पल जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होगी। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है, जश्न का माहौल अभी से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार अयोध्या से तस्वीरें सामने आ रही है, ना सिर्फ जो आमजन है वो अयोध्या में उत्सुक है इस पल के लिए, बल्कि पूरे देश और विश्व में अगर बात की जाए तो तमाम जो राम भक्त हैं, जो करोड़ों हिंदू हैं, जिनका सपना अब कहीं ना कहीं साकार होने जा रहा है, वो लगातार उनका उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार माहौल पूरे देश में 22 जनवरी को लेकर बना हुआ है, जब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे और जाहिर तौर पर उस दिन को लेकर ही ये बड़ा ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। वो रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और जाहिर तौर पर इसका लाइव प्रसारण होगा। पीएम मोदी पहले ही ये अनुरोध देशवासियों से कर चुके हैं कि आप 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, घर पर ही आप लाइव प्रसारण देखें और साथ ही दिवाली जैसा माहौल जो है वो उस दिन होना चाहिए। हर घर में राम ज्योति जले, ये भी अनुरोध पीएम मोदी ने किया है। और प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण जो है वो तमाम लोग देखें, ये पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं। और उसके बाद जिस तरीके से तमाम राज्यों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन उसके बाद अब केंद्र सरकार ने भी सरकारी दफ्तरों में हाफ दिन की जो छुट्टी है उसकी घोषणा कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी जो कि अयोध्या को लेकर सामने आ रही है। लेकिन वहीं पर मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक अब 5वां ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को पहुंच चुका है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। आज उन्हें ईडी के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। और अब बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर बोला है और ये कहा है कि भारत में सबसे बेईमान और कट्टर पापी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। इतना ही नहीं, गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कांप रहा है, सर्दी में पसीने उसके निकल रहे हैं और डर उसको सता रहा है, क्योंकि ईडी का चौथा समन मिलने के बाद भी वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। किस तरीके से गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, सुनिए। भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण ये है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको ये जानकारी हो गई है
कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हमारे पास कब आओगे? हम व्याकुल हैं। हम चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप आइए और एक नया घोटाला करें। जैसे मसाज घोटाला किया था, मसाज करवा रहे थे पॉक्सो एक्यूज से, वैसे ही जब शराब घोटाले के किंगपिन अंदर जाएंगे, जो अब यकीन हो रहा है कि इनको अंदर जाना पड़ेगा, और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, एक मुख्यमंत्री जो कि संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान और कानून का पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। पहला समन, विधानसभा चुनाव है इसलिए नहीं जा पाऊंगा जी। दूसरा समन, विपासना करनी है मुझे, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। तीसरा समन, लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज चौथा समन आया और बताया ये जा रहा है, आप सब पत्रकार बंधुओं को ज्यादा जानकारी होगी। एक अवार्ड सेरेमनी थी, नाम था एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। वहां पे हमारा जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जनता दिल्ली की और देश की ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल तो केवल एक्सेलेंस इन करप्शन अवार्ड में मुख्य अतिथि बने और एक कोचिंग सेंटर खोले, किस तरह से घोटाले होंगे। टॉयलेट को क्लासरूम बता दूंगा मैं, दिल्ली के लिए बस खरीदूंगा, उसमें मैं घोटाला कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद शीश महल अपना बनाऊंगा, घोटाला कर दूंगा। और अब शराब घोटाले के किंगपिन हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके ईडी के प्रश्नों का सामना कर सको। कुछ प्रमुख बातें इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले, एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो। साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं। अराजकता का पर्याय कोई है जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक समन को दरकिनार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी तो यहां तक कह रही है कि जब अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में आरोपी नहीं हैं तो उनसे पूछताछ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब चौथा समन जब अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार किया तो उसके बाद पांचवा समन भी ईडी ने उन्हें भेज दिया है। लेकिन अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला और कहा कि अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल डर गए। अब आप जान गए हैं कि कौन आरोपी सलाखों के पीछे है। उन्होंने कट्टर ईमानदार कहा था, जो कट्टर बेईमान निकला
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह उन्हें शराब घोटाले का सरगना कह रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि शराब घोटाले का सरगना ईडी से अपना सामान वापस लेने के लिए कह रहा है। वो ईडी से सवाल कर रहा है। अगर अराजकता का कोई उदाहरण है तो उनके डीएनए में अराजकता है, वो अरविंद केजरीवाल ही है। ये साफ तौर पर हमला गौरव भाटिया की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बोला गया है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। हालांकि वो अब राम नाम भी जप रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनसे पूछा गया कि क्या आपको निमंत्रण अयोध्या का मिला है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि मुझे निमंत्रण मिले या ना मिले, मेरा पूरा परिवार अयोध्या जाना चाहता है और अगर निमंत्रण मिलता है तो सही है, लेकिन मैं पूरे परिवार के साथ अयोध्या जाऊंगा, 22 जनवरी के बाद जाऊंगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि शराब घोटाले में उनके 2 पार्टी के साथी फिलहाल जेल में बंद हैं और तीसरा अब अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ईडी उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, जिस तरीके से वो एक के बाद एक समन को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल जिस तरीके से उन्हें समन मिल रहा है, अब सर्दी में भी उनके पसीने छूट रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।